हेमंत सरकार कैबिनेट में हुआ विस्तार। आज 11 मंत्रियों ने ली शपथ। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान सबसे पहले राज्यपाल ने स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाई। इसके बाद एक एक कर सभी ने मंत्री पद की शपथ ली। 5 दिसंबर को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीव्य कुमार और शिल्पा नेहा तिर्की ने मंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सरकार में 6 नए चेहरे ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें जेएमएम के 3, कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक भी शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से चमरा लिंडा, सुदेव्य सोनू और योगेंद्र प्रताप ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस की तरफ से राधाकृष्णन किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की को पहली बार हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है। राजद के संजय प्रसाद यादव, जो गोड्डा के विधायक हैं, वह पहली बार हेमंत सरकार में मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक कल। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक 6 दिसंबर को होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक का आयोजन रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगा, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद 28 नवंबर को पहली बार कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने 5 प्रस्तावों पर मुहर लगाई थी, जिसमें मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने, जेपीएससी और जेसीसी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही केंद्र सरकार के पास झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपये लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। 2 दिसंबर को उन्होंने अधिकारियों के साथ अनुपूरक बजट की तैयारियां करने समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिए। इसके बाद 3 दिसंबर को उन्होंने निर्माणाधीन सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उसी दिन शाम में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा कर राज्य के विधि व्यवस्था की जानकारी ली। हेमंत कैबिनेट में राधाकृष्ण किशोर सबसे बुजुर्ग और शिल्पी नेहा तिर्की सबसे युवा चेहरा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल में अनुभवी सदस्यों के अलावा नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। 11 मंत्रियों में से 5 विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव अपने राजनीतिक करियर में पहली बार मंत्री बने हैं। कांग्रेस कोटे में मंत्री राधाकृष्ण किशोर 66 वर्ष की उम्र में लिहाज से मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ हैं। विधायी अनुभवों के आधार पर भी वह अन्य सभी मंत्रियों से आगे हैं। राधाकृष्ण किशोर पूर्व में झारखंड के अर्जुन मुंडा सरकार में एक बार मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के टिकट से वर्ष 1980 और 85 और 95 में छतरपुर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। वो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2005 में जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े और विधायक भी बने थे। इसी दौरान वो अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद उन्होंने जेडीयू को छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा। वर्ष 2014 के चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में किशोर ने आजसू के टिकट पर भाग्य आजमाया, लेकिन चुनाव हार गए। इस बार उन्होंने इसी क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की है। लोहरदगा जिले में कल्याण विभाग के हेड क्लर्क को घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। झारखंड के लोहरदगा जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एसीबी ने कल्याण विभाग में कार्यरत बड़ा बाबू राजेंद्र उरांव को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इसके बाद एसीबी की टीम ने बड़ा बाबू को गिरफ्तार किया और उन्होंने उन्हें अपने साथ रांची ले आई। मिली जानकारी के अनुसार इमरान खान से कब्रिस्तान की दीवार के निर्माण को लेकर 70,000 रुपये घूस की डिमांड हुई थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में आज 50,000 रुपये दिया जाना था। इसी को लेकर एसीबी की टीम ने कल्याण विभाग लोहरदगा में कार्यरत राजेंद्र उरांव को 50,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। झारखंड के मुख्य वन संरक्षक बने सत्यजीत सिंह डीएफओ के पद पर कर चुके हैं काम। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा अधिकारी सत्यजीत सिंह को झारखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया है। इससे पूर्व सत्यजीत झारखंड में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी और
मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वन विभाग के कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जानकारी हो कि सत्यजीत सिंह जमशेदपुर के डीएफओ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बता दें कि 31 नवंबर को संजय श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली था। अब वन विभाग में इस पद पर सत्यजीत सिंह के पदस्थापन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार मैया योजना के लिए विशेष शिविर लगाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में व्याप्त लापरवाही की ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम से आग्रह किया है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी विशेष शिविर लगाकर मैया सम्मान योजना से वंचित सभी महिलाओं के फॉर्म भराया जाए और उन्हें योजना का भुगतान ससमय किया जाए। साथ ही लंबित पेंशन और राशन का अधिकतम भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाओं को बुनियादी जरूरतों के लिए परेशानी न होना पड़े। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले दिनों से धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान धनवार प्रखंड के कुड़ाडी, जगदीशपुर समेत 1 दर्जन से ज्यादा अन्य गांवों के अधिक संख्या महिलाओं ने अपनी समस्याओं का साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वह मैया सम्मान योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं। कई योग्य महिलाओं के फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए हैं, जिस कारण उन्हें योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। मैया योजना के भुगतान में सभी भारी लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त वृद्धा और विधवा पेंशन भी कई महीनों से लंबित है। राशन वितरण में भी भारी अनियमितता की शिकायतें मिली है। चतरा राइफल क्लब की शूटर तनु वर्मा और फरहान अख्तर लेंगे इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा। झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद चतरा राइफल क्लब के प्रतिभाशाली शूटर तनु वर्मा और फरहान अख्तर ने 26वीं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में अपनी जगह बना ली है। यह प्रतियोगिता 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच बिहार के नालंदा में आयोजित होगी। बता दें कि दोनों खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं इस अवसर पर चतरा राइफल क्लब के कोच नीतीश कुमार ने कहा कि यह प्रतियोगिता युवा शूटरों के लिए अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने बताया कि दोनों खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि चतरा राइफल क्लब पिछले कई सालों से उत्कृष्ट शूटर तैयार कर रहा है, जिन्होंने राष्ट्रीय और उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। 28,945 प्राथमिक शिक्षकों को मार्च तक मिलेगा टैब। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के 28,945 सरकारी शिक्षकों को मार्च तक टैब मिल जाएगा। टैब क्रय के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कंपनी को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत टैब दिया जा रहा है। टैब के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व शिक्षकों को टैब मिल जाएगा। एक टैब के क्रय पर लगभग 14,000 रुपये खर्च आ रहा है। इसमें 1 वर्ष तक टैब का मेंटेनेंस का खर्च भी शामिल है। टैब का स्क्रीन 10 इंच है। इसके साथ मेमोरी कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी की ओर से संबंधित प्रखंड मुख्यालय तक टैब पहुंचाया जाएगा। शिक्षक प्रखंड मुख्यालय से टैब ले जाएंगे। शिक्षक के नाम से टैब आवंटित किया जाएगा। टैब को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। झारखंड में 8 और 9 दिसंबर को हो सकती है बारिश। झारखंड में मौसम मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 8 और 9 दिसंबर को राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 8 दिसंबर को कुल्हान और पलामू प्रमंडल के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। 9 दिसंबर को रांची और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बादल भी छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे अधिकतम तापमान थोड़ा गिर सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार मैया योजना के लिए विशेष शिविर लगाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना में व्याप्त लापरवाही की ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम से आग्रह किया है कि धनवार विधानसभा क्षेत्र समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी